आज मैं आपका मुंह मीठा कराने वाला हूं, वो भी बर्फी से। लेकिन ये खोए की बर्फी नहीं है, ये है गाजर की बर्फी। और अगर आपको गाजर का हलवा पसंद है तो गाजर की बर्फी बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए मुंह मीठा करते हैं गाजर की बर्फी के साथ। अब ये जो गाजर की बर्फी है, इसको आप सीजन में जो लाल गाजर आती है उससे तो बना ही सकते हैं, लेकिन अगर ऑफ सीजन में आप ये बना रहे हैं तो जो ऑरेंज गाजर है वो भी बढ़िया रहती है। वैसे आप गौर करेंगे ना, जो इंडियन मिठाइयाँ हैं या डेजर्ट्स या स्वीट्स बनते हैं उसके अंदर सब्जियों का काफ़ी इस्तेमाल होता है। जैसे गाजर का हलवा, गाजर की बर्फ़ी, लौकी का हलवा, लौकी की बर्फ़ी, कद्दू का हलवा, कद्दू की बर्फ़ी बनती है जी। और पेठे का पेठा बनता है, परवल का भी मीठा बनता है। तो कुल मिलाकर सब्जियों का मीठे में होना भाई काफ़ी नॉर्मल है। मतलब मैं आपको बस जनरल नॉलेज दे रहा था। चलो जी, गाजर टॉप एंड टेल। और अब कद्दूकस की ये मोटे वाली साइड से इसे हम घिसेंगे ऐसे। देखिए, गाजर को जितना मोटा हम ग्रेट करेंगे ना, मुंह में एक अच्छी बाइट देगा। बर्फी हमारी गाजर की ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुंह में घुल गई। हल्का सा गाजर का जो टेक्सचर है वो आना जरूरी है, इसलिए मोटी साइड से ग्रेट करना है। ना गैस ऑन, और इसमें हम डालेंगे घी। बहुत ज्यादा घी नहीं जाएगा इसमें, जस्ट अ लिटिल। और देखिए, क्योंकि हमारी आज की जो रेसिपी है उसके अंदर हम खोए का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो गाजर की बर्फी को जो एक नाजुक सी बाइंडिंग चाहिए होती है वो आएगी दो चीजों से। पहला है जरा सा भुना हुआ बेसन, और दूसरा नट्स। देखते जाइए। गरम घी के अंदर हम डालेंगे बेसन, और बेसन को लाइटली भूनना है। हल्की आंच पर ही भूनेगा वरना ये जल सकता है। हल्के से भूरे रंग पे लेके जाएंगे इसे। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। घी और बेसन इज फैंटास्टिक। ऑलराइट, हल्का सा भूरा हुआ है। इसमें ये ग्रेटेड कैरेट, यूं शू आवाज आएगी, शू। और जी, ऊपर तक कुकर को भर दिया हमने गाजर के साथ। घबराइए नहीं, जैसे इसे भाप लगेगी ना गाजर बैठ जाएगी। सो डोंट वरी। नाउ जस्ट मिक्स इट इन ऐसे। तो देखिए किस तरीके से ये जैसे जैसे गर्म हो रही है गाजर नीचे बैठती जा रही है। पांच मिनट तक ना गाजर को बस भूनना है इसी तरीके से। ये देखिए, फैंटास्टिक। 5 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। इसमें अब हम डालेंगे दूध। दूध की मात्रा भी ज्यादा नहीं है, कम ही है। दूध की मात्रा कम होने से ना होगा क्या कि गाजर का जो फ्लेवर है वो भरपूर आएगा जो हमें चाहिए। प्लस ये जो बर्फी भी बनेगी ना थोड़ी सी लाइट बनेगी। और अब इसमें लगेगा जी ढक्कन। परफेक्ट। और पहली सीटी जो है हाई हीट पे देंगे, उसके बाद हीट को कम करके 2 और सीटी तक इसे पकाना है। दैट इज इट। इसे हम पकाएंगे इन निर्लेप न्यूट्री हेल्थ प्रो प्रेशर कुकर विद न्यूट्रीवेंट टेक्नोलॉजी। इसकी यूनिक शेप, यूनिक क्लिप लॉक और स्टर्डी बेक लाइट हैंडल्स इसे बनाता है आपका परफेक्ट किचन साथी और मेरा फेवरेट प्रेशर कुकर। और जब तक ये पक रहा है हम पीसेंगे थोड़े से नट्स। अब नट्स को पीसने से पहले उसे हमें थोड़ा सा पकाना है। अब ड्राई पैन के अंदर काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, इन नट्स को हम पकाएंगे ऑन निर्लिप न्यूट्री हेल्थ प्रो फ्राई पैन में, विच हैज एंटीबैक्टीरियल कोटिंग एंड सिल्वर आयरन टेक्नोलॉजी। ये फंक्शनल होने के साथ काफी एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है। अब देखिए, जब नट्स को हम ग्राइंड करेंगे ना तो पहला गाजर को वो टेस्ट देगा, दूसरा उसे बाइंडिंग भी देगा। तो 2 काम है इसके। मेक श्योर हल्की आंच पर इसे हम भूनें। परफेक्ट। गैस ऑफ, और ये गैस भी ऑफ। चलिए जी, ये नट्स जाएंगे इसमें। ये देखिए, नट्स जो हैं
ये दरदरे हो गए हैं, परफेक्ट। चलिए देखते हैं गाजर का क्या हाल है। ये देखिए, गाजर टेंडर हो गई है और इसका जो मॉइस्चर है वो भी काफ़ी कम है। ये देखिए, गाजर अच्छे से गल गई है, सॉफ्ट हो गई, लेकिन कंप्लीटली मैश नहीं हुई। वंस अगेन गैस ऑन, और इसमें जाएगी चीनी, साथ ही इलायची का पाउडर और ये नट्स, मिक्स देम अप। और अब इसका जो मॉइस्चर है उसे बस रिड्यूस करना है, क्योंकि चीनी के अंदर काफ़ी पानी होता है जो अब वो छोड़ेगा, तो उसे अब रिड्यूस करना है। लगेंगे इसको 5-7 मिनट हाई हीट पर, बिना ढक्कन लगाए इसे हम पकाते रहेंगे। गाजर इलायची, वाह, सुपर कॉम्बिनेशन है जी। और बर्फी भी बिल्कुल टनाटन बनेगी। ये देखिए, ये अच्छे से पक पक कर रिड्यूस हो गया। सो मच सो कि जब यूं करछी चलाते हैं तो प्रेशर कुकर का जो क्लीन बॉटम है वो दिखता है। ये निशानी है कि बर्फी तैयार है। अब हमें क्या करना है, एक मोल्ड लेना है जिसके अंदर डालेंगे हम बटर पेपर। ये है करीबन 9 इंच लंबाई, 6.5 इंच चौड़ाई और 2 इंच गहराई। इसके अंदर ये मिक्सचर जाएगा। सिंपली टेक इट आउट एंड दिस गोज इन। बहुत ही बढ़िया खुशबू। अब स्पून की मदद से इसे हम फैला लेंगे अच्छे से हर कोने में, यूं। इसको अच्छे से यूं टैप भी करेंगे ताकि ये सेटल हो जाए, और जब बर्फी काटें इसकी तो ढंग से उसकी जो स्क्वायर्स हैं वो कटें। परफेक्ट। ना इसे कंप्लीटली ठंडा करने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखना है ताकि ये फर्म अप हो जाए। रखते हैं इसे फ्रिज में। ऑलराइट जी, बर्फी हमारी सेट हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। इसे डीमोल्ड करना आसान है थैंक्स टू आवर बटर पेपर। ऑलराइट, वंडरफुल। ये देखिए, वेरी नाइस। ना क्लीन नाइफ से इसे हम कट करेंगे, लेकिन क्योंकि हम ज्योमेट्री के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सारा काम बड़ा नाप तोल के करते हैं, तो जी यूं स्केल रखा है हमने सैनिटाइज्ड, और इसको अब हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए, मैं 2 इंच बाय 2 इंच की बर्फी काटूंगा। सो ये 2, 4, 6 और 8, इसी तरीके से 2, 4 और 6। परफेक्ट। अब इन्हीं लाइंस के साथ साथ चाकू को चलाकर यूं निकाल लेना है। वंस अगेन कट इट, एक बार फिर, वंडरफुल। अब इस तरीके से, नाइस। और ये आखिरी कट, ब्रिलियंट। बर्फी बढ़िया तरीके से कट गई। अब इसे गार्निश करेंगे काजू के साथ। यूं रखिए एंड जेंटली प्रेस। दे लुक गॉर्जियस। ये आखिरी वाला भी तैयार। बर्फी तैयार है जी, लेट्स प्लेट इट। गाजर की बर्फी तैयार है, लेकिन अगर आपको भी घर पर गाजर की बर्फी बनानी है, पुलाव बनाना है, बिरयानी बनानी है, वेज बनाना है, नॉन वेज बनाना है, तो आपके घर पर भी एक ऐसा प्रेशर कुकर होना चाहिए जो रेसिपी के हर स्टेज में आपकी मदद करे, जैसे कि निर्लिप न्यूट्री हेल्थ प्रो प्रेशर कुकर विद न्यूट्रीवेंट टेक्नोलॉजी। और हमारी गाजर की बर्फी डन। वैसे आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि जो गाजर है वो नेटिव है अफगानिस्तान की, यानी पहली दफा विश्व में गाजर अफगानिस्तान में उगी और वहीं से
पूरे विश्व में फैली। और जो शुरू की वैरायटी होती थी ना, उसके अंदर पत्ते बहुत होते थे। नीचे की जो असली गाजर है वो बहुत हार्ड होती थी, वो खाई नहीं जाती थी। लेकिन ओवर द इयर्स एक्सपेरिमेंट हुए, साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके जो नीचे का गाजर है उसको बड़ा किया, उसको जूसी और टेस्टी बनाया। इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज थोड़ी सी और आपकी तरफ।